भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा। मोमबत्ती आगे लाओ यार। भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी ये पकड़ो। भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। की जांच करो, जांच करो, जांच करो। सीबीआई की जांच करो, जांच करो, जांच करो। उसकी क्यों मौन है? कौन है? पुष्करधामी क्यों मौन है? वीआईपी कौन है? देखो, पूरे देश प्रदेश समाज में इस वक्त एक क्रांति आई हुई है कि वो वीआईपी कौन है। और ये बात किसी दूसरे राजनीतिक दल के लोगों ने नहीं कही। ये लोग बीजेपी के जो लोग हैं, अगर किसी का नाम भी आता है तो मैं नहीं मानता हूं कि पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं। लेकिन अगर वीआईपी है, कोई वीआईपी इस घटना में सम्मिलित है तो भाई पता तो रहना चाहिए। और सीबीआई जांच से पता लग सकता है। और पूरे प्रदेश के लोगों की यही मांग है। मातृभूमि के जो लोग हैं, माताएं बहनें हैं, जनमानस है और जो भी जनता के लोग हैं, सभी लोग जो हैं ये कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच होना कोई अनुचित बात नहीं है और जांच होगी तो सब कुछ पता लग जाएगा। हम भी नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा कि एक बार श्री हरक सिंह रावत जी के खिलाफ भी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने रिजाइन भी दिया था। तो रिजाइन देने के बाद पता लगा कि वो तो निर्दोष थे। तो हो सकता आज किसी की बात हो रही हो, किसी का नाम भी आ रहा हो सकता वो निर्दोष हो सकता वो दोषी हो। तो सीबीआई जांच से जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए ये प्रदर्शन है और सरकार के कानों पे जूं नहीं रह रही है और सरकार को निर्णय लेना चाहिए, सीबीआई जांच करानी चाहिए और सत्यता का पता करना चाहिए। नारपाल जी, लगातार बीजेपी में भी अब जो है लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इस बात को लेकर इस पर क्या कहेंगे? देखो भाई, एग्रेसिव तो लोग हैं, आंदोलित लोग हैं। मैंने भी सुना है कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया तो इसलिए दे दिया कि वो कहते हैं कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब छोटे छोटे मामलों की अनुशंसा राज्य सरकार, भारत सरकार को कर देती है सीबीआई जांच के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा मामला है और इसमें 50 लाख लोग लगे हैं सीधे और सभी उम्मीद कर रहे हैं। बहन बेटी तो सभी की हैं, माँ बेटी सभी की हैं। तो सभी को ये लगता है कि भाई अगर सत्यता सामने आएगी तो पता लग जाएगा कि दोषी कौन है और दोषी का पता तो लगना चाहिए। एक बार ट्रायल होके 3 लोगों को सजा भी हुई, लेकिन नई चीज़ जब सामने आई तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो क्लियर करे और बिल्कुल स्पष्ट करे कि दोषी कौन है। क्या पता उस समय ट्रायल में बहुत से तथ्य छूट गए हों। अगर कोई ये कहता है कि जनता बताए कि इसके सबूत क्या हैं, तो जनता क्या बताएगी सबूत क्या है? ये तो आप जनता को गुमराह करने वाली बात कर रहे हो और कुछ नहीं। सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़ा आश्चर्य की बात है कि आज पूरा प्रदेश एक ही सवाल पे अड़ा हुआ है, एक ही बात कह रहा है कि सीबीआई जांच कराओ। लेकिन सरकार के कान में एक जूं नहीं रेंग रही है। पता नहीं क्यों जांच करने को तैयार नहीं है, क्या वजह है? और दूसरी बात, एक ही सवाल, वीआईपी कौन है, वीआईपी कौन है? ना माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, ना और आला जो लीडर है वो बीजेपी के कुछ बोल रहे हैं। कुछ सवाल ही नहीं है। बाकी क्या है, जो बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी उसको सांत्वना के लिए लीपापोती करके 3 लोगों को आजीवन कारावास दे दिया। लेकिन सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। सरकार को उनको फांसी की सजा देनी चाहिए थी, ताकि एक पूरे प्रदेश में एक नजीर बनती कि लोग और किसी हमारी अंकिता बेटी की ऐसा करने के लिए सोचते कि हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरह से बहन अंकिता के साथ जो हादसा हुआ था उस समय भी पूरा उत्तराखंड सड़कों पे था और आज जब वीआईपी का नाम आया है तो भी पूरा उत्तराखंड, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, जहाँ तक कि मैंने देख रहा हूँ पहाड़ों में अपंग लोग, जो अपंग भी हैं, वो भी न्याय की मांग कर रहे हैं। तो जब सारी जनता मिलकर सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, अगर आप दोषी नहीं हो तो आपका पहला कर्तव्य होता है कि आप सीबीआई जांच कराएं। इतना विरोध होने न दें। मगर जिस तरह भी दुष्यंत कुमार गौतम जी का जन्मदिन था, उस दिन भी पूरा उत्तराखंड के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने उनसे दरकिनारा कर दिया।
कुछ लोगों ने अगर उनकी जन्मदिन की पोस्ट डाली भी तो लोगों की जब गालियां खाने के बाद, लोगों के कमेंटों के बाद उन्होंने वो पोस्टें भी डिलीट कर दी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब इसका मतलब जब सब मौन है तो इसका मतलब कोई बड़ा व्यक्ति इसमें शामिल है, जिससे कि पूरे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार और पूरे उत्तराखंड की जो राजनीति है वो डरी हुई है, वो नहीं चाहती है, क्योंकि कुछ राज अगर उसके खुलेंगे तो कुछ राज और बड़े नेताओं के भी खुलेंगे। तो इस मारे जो है बीजेपी पार्टी जो है, माननीय मुख्यमंत्री जो है इसमें सीबीआई जांच नहीं करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जनता मर जाए, जनता से उनको कोई साहूकार नहीं है, उनको केवल अपने लोगों को बचाने से मतलब है और वो अपने लोगों को बचा रहे हैं। हमारे हिंदू संगठन है, मैं भी पहले बीजेपी में था, जब मैं उस समय मैं भी था, तो अगर जो बीजेपी के जो हिंदू संगठन जुड़े हुए हैं वो आए दिन मैं देखता हूं जब किसी गैर धार्मिक व्यक्ति से कोई बहन बेटी छिड़ जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो यहाँ पे रोडों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यहाँ पे दिए लगा के घूमते हैं। हम भी उसमें थे, मगर आज जब हमारी बहन अंकिता की बात आई है, वो बीजेपी से जुड़े हुए जो हिंदूवादी संगठन है वो कहाँ खो गए हैं? उन्हें केवल धर्म ही दिखता है क्या? वो केवल लोगों को बहलाना फुसलाना, लोगों को मतलब धर्म के प्रति उकसाना ही उनका काम है क्या? अरे हमारी बहन बेटी जो है, अगर आपको आज सामने आना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे कि कौन दोषी है, मगर सारे धर्म, सारे जाति के लोगों को, सब पार्टी के लोगों को मिलकर ये पूछा चाहिए था, ये एक मांग रखी चाहिए कि सीबीआई कौन है। इतनी सी बात थी, मगर नहीं, जो बीजेपी के दलाल टाइप के लोग हैं, बीजेपी के टट्टू लोग हैं, जैसे कि अभी रेखा आर्य के पति जी ने एक बड़ी सभा में कहा कि बिहारी जो बिहार से जो और हमारे लोगों की शादी नहीं हो रही है तो उनके लिए हम बिहार से 20-25 हज़ार में औरतें लाएंगे। तो उन्होंने, इस भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को, औरतों को क्या समझ रखा है? एक तरफ ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरह से ये उन्हीं बेटियों का शोषण कर रही है। तो बस यही हमारी मांग है, इसलिए हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं।